कि ऑन एन एवरेज सिर्फ 10% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीए इंटर के दोनों ग्रुप बोथ ग्रुप्स एक साथ पास कर पाते हैं। नाउ दिस इज अ सीरियस मैटर टू थिंक, क्यों ऐसा होता है, क्यों सिर्फ 10%, क्यों नहीं 20%, 30%, 40% या 50% रिजल्ट आ जाता है बोथ ग्रुप्स का। जब तक आप एज अ स्टूडेंट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप फेल क्यों हो रहे हैं, आप उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाएंगे, उस चीज को एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके लिए अगला अटेम्प्ट उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले, ये तो नहीं बोलूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ एक सीरियस टॉपिक जरूर है। इंटरेस्टिंग शायद आपको लगे अगर आप वीडियो को पूरे एंड तक सुनते हैं तो, बट एक सीरियस टॉपिक है और टॉपिक का नाम आपके सामने है कि व्हाई ओनली 10% स्टूडेंट पास सीए इंटर बोथ ग्रुप। क्यों ऐसा होता है कि ऑन एन एवरेज सिर्फ 10% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीए इंटर के दोनों ग्रुप बोथ ग्रुप्स एक साथ पास कर पाते। नाउ दिस इज अ सीरियस मैटर टू थिंक, क्यों ऐसा होता है, क्यों सिर्फ 10%, क्यों नहीं 20%, 30%, 40% या 50% रिजल्ट आ जाता है बोथ ग्रुप्स का। ऐसा तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बट आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों ये जो 10% स्टूडेंट्स हैं ये पास होते हैं, क्यों बाकी के जो 90% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप एक साथ दिया था वो फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस ऑफ फेलियर। देखिए इट्स इंपॉर्टेंट कि ये भी डिस्कस किया जाए कि आखिरकार हम फेलियर क्यों ला रहे हैं लाइफ में। जब तक आप एज अ स्टूडेंट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप फेल क्यों हो रहे हैं, आप उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाएंगे, उस चीज को एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके लिए अगला अटेम्प्ट उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि एक मोनोटोनिटी हो जाती है कि हाँ मैंने एक एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया, मैंने दूसरा दिया, मैं फिर फेल हो गया, मैं तीसरा देने जा रहा हूं और मुझे अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसा पहले 2 अटेम्प्ट में लगा। तो मैंने डिफरेंट क्या किया, मैंने ये सीखा ही नहीं कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं। सो यू हैव टू सिट, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं आखिरकार। सो लेट्स डिस्कस फ्यू रीजंस ऑफ फेलियर एंड लेट्स सी अगर वो रीजंस ऑफ फेलियर आपको कहीं पे टच करते हैं। अगर टच करेंगे तो सो प्लीज वर्क ऑन देम। चलिए, सो पहला रीजन ऑफ फेलियर जो है यहाँ पे दैट इज अ बैलेंस्ड अप्रोच, और मैं बोलूंगा लैक ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। स्टूडेंट्स के अंदर जब वो अप्रोच करते हैं एग्जाम को, अपने सीए इंटर एग्जाम बोथ ग्रुप्स को, तो वो जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है ना वो मिसिंग होती है। अब ये बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये स्टूडेंट्स हैं एंड बोथ आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत मेहनत करते हैं, लेट्स से 14 घंटे, और ये भी पर डे 14 घंटे की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है सर, 14 घंटे तो काफी होता है। अगर आप 6 महीने 5 महीने 14 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, बट फिर भी आप रुक जाते हो पास होने से, क्यों, वही डिस्कस करेंगे। देखिए तो दोनों 14 दिन पर डे मेहनत करते हैं, और जो ए है वो लॉ, और आपका दूसरा सब्जेक्ट जो है ऑडिट, और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज लेट्स से EIS SM। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, मतलब समझिए बस लॉ ऑडिट EIS SM इसको पढ़ते रहते हैं वो। अगर 14 घंटे पढ़ाई हो रही है तो आप मान के चलिए 14 में से 10 से 12 घंटे हम इसको देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को किस तरह के सब्जेक्ट्स पसंद है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है कि ए लाइक्स थ्योरी सब्जेक्ट्स। उनको थ्योरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बैठो बुक खोलो, रीड करो, इमेजिन करो, ठीक है, लॉ के जो सेक्शंस है उनको पढ़ो, ऑडिट के जो प्रोसेसेस है उनको पढ़ो, स्टैंडर्ड्स को पढ़ो, बड़ा मजा आता है। तो ए यही कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। बी पे आते हैं। अब बी जो है ना वो भी 2-3 सब्जेक्ट बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद आपका अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद टैक्सेशन हो गया। और ये भी दिन में 14 में से करीब करीब 10 से 12 घंटे इन सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से डिवोट करते हैं। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बी को किस तरह के सब्जेक्ट्स पसंद है, तो आप बोलोगे सर बी को तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो हमारे सामने 2 स्टूडेंट्स है, एक है ए जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, जो अपना 80-90% टाइम थ्योरी सब्जेक्ट्स को देते हैं, और बी जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद है वो अपना 80-90% टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने में लगा देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये ए और बी दोनों स्टूडेंट्स जब एग्जाम में अपीयर होंगे ना तो ये दोनों ग्रुप देने वाले, एक ग्रुप नहीं देने वाले। अब आप मुझे बताओ, ए और बी जब एग्जाम देने जाएंगे आपको क्या लगता है
क्या ये पास हो पाएंगे अपने एग्जाम में? क्या ये दोनों ग्रुप एक साथ एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे? ओके, आई एम गेसिंग दैट आपका आंसर यही होगा एंड दैट इज नो। बहुत मुश्किल है सर। क्यों मुश्किल है सर? ये तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अगर आपको दोनों सब्जेक्ट्स में पास होना है तो आपको तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। तो अभी आपने सिर्फ ये समझा कि क्या रीजन है फेलियर का। सर बैलेंस्ड अप्रोच लैकिंग है। सी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप अभी यहां पे इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? एक होता है समझना, एक होता है उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, गलतियां बहुत जल्दी समझ में आती है कि हाँ ये गलती हुई, बट उस गलती को सुधारना, उसे इंप्लीमेंट करना, इट्स अ टोटली डिफरेंट टास्क। जो इस चीज को कर लेता है वो उस 10% के अंदर आ जाता है। तो देखिए, हमें यह पता चला कि जो पहला रीजन है फेल होने का वो क्या है। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है और हम वो लेके नहीं चलते। हम या तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में फोकस करते हैं जो हमारा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, या हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फोकस करते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। हम हर एक सब्जेक्ट के 50-50, 100-100 हर एक चैप्टर में से क्वेश्चंस करते हैं। और फिर प्रॉब्लम कहां होती है, मैं आपको और इन डेप्थ इस चीज को बताता हूं। प्रॉब्लम होती है जब आपको एग्जाम से एक दिन का गैप मिलता है। अब आप खुद सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज ए। इमेजिन करो कि आप ए हो और आपने 6 महीने 5 महीने थ्योरी सब्जेक्ट्स को ही अपना 80-90% टाइम डिवोट किया है। अब होगा क्या, जब इन सब्जेक्ट्स का टाइम आएगा, लेट्स से आपका लॉ का पेपर है, एक दिन बचा है, आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है लॉ में, ना जाने कितने कितने प्रोविजन, केस स्टडी, क्या क्या पढ़ लिया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस एक दिन में क्या पढ़ूं। ये प्रोविजन पढ़ूं, ये चैप्टर पढ़ूं, उस छोटे चैप्टर को कर लूं, उस बड़े चैप्टर को कर लूं, क्या करूं मैं? और उस कंफ्यूजन में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स को या सेक्शंस को रिवाइज नहीं कर पाओगे जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा होता है। अगर आप बी हो, इमेजिन योरसेल्फ एज अ बी, कि आप बी हो, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, आपने हर चैप्टर में से 100 क्वेश्चन कर लिए कॉस्टिंग के। अब जब एक दिन का गैप आया, आप सोच रहे हो कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करूं। हमारी मेंटलिटी क्या होती है, मैं उस एक दिन में पूरा रिवाइज कर दूं, मैं उस एक दिन में मैंने 6 महीने में जो पढ़ा है पूरा रिवाइज करूं। थिंक अबाउट इट, क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल, एंड दैट इंस्टीट्यूट ऑल्सो नोज दैट कि आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। सो प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी। आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि इस एक दिन में आखिरकार आप क्या पढ़ने वाले हो जो आपको नेक्स्ट डे पास करवाएगा। सो जो पहला रीजन है स्टूडेंट्स के फेल होने का, क्यों वो दोनों ग्रुप्स को एक साथ क्लियर नहीं कर पाते, एंड दैट इज लैक ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आप डे 1 से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हो कि हाँ, दिन में मैं अगर 14 घंटे पढ़ रहा हूं, उसमें से लेट्स से 14 आवर्स में से, ठीक है, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको 8 आवर्स देता हूं, बाकियों को 6 घंटे देता हूं। ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग बोथ द ग्रुप्स एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आप पहले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच एंड नॉट जस्ट अप्रोच, इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। यही फर्क होता है उन 90% स्टूडेंट्स में जो फेल हो जाते हैं और उन 10% स्टूडेंट्स में जो इस बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चलते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको एक साथ लेके जाना है, चाहे आपको कोई सब्जेक्ट पसंद हो, चाहे कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं हो, डजंट मैटर इन द प्रोफेशनल एग्जाम। इफ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको पढ़ना पड़ेगा। सो डे 1 से ये माइंडसेट बनाइए कि हाँ, मुझे हर तरह के सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। और इस 1 डे रिवीजन में भी जब आप इस तरह से बैलेंस अप्रोच लेके चलते हो तो उस एक दिन का जो रिवीजन होता है ना, उसमें आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ के जाना है। दैट्स द ट्रिक। चलिए, तो ये पहला रीजन था फेलियर का। चलिए अब मैं आपसे दूसरा रीजन शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये एक ऐसा रीजन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन इन मैनी स्टूडेंट्स, और वो रीजन है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, जैसे कि जब आप स्कूल में थे तो आप यूनिट टेस्ट दिया करते थे। क्यों देते थे? स्कूल में ऐसा क्या होता है कि वो यूनिट टेस्ट देते थे, सर अभी तो ज्यादा मुश्किल सिलेबस है हमारा सीए का, तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट होने चाहिए। वहां पे क्यों होते हैं? वहां तो इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज जब आपके यूनिट टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम, हर महीने या 15 दिन में, आपको पता चलता है कि हर चैप्टर में आपने क्या गलती करी है। नाउ वहां पे schools are responsible for conducting the unit test. यहां पे इंस्टीट्यूट नहीं कंडक्ट करेगा आपके मॉक टेस्ट। हाँ, इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है लास्ट में, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू ऑल आर ग्रोन अप, आप बड़े हो चुके, आप इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट।
है ना। तो आपको नहीं लगता दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक मॉक टेस्ट का स्केड्यूल बनाओ, आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। जरूरी नहीं है वो 100 मार्क्स का हो, ठीक है, वो 10 मार्क्स का भी हो सकता है, वो 15 मार्क्स का भी हो सकता है, वो 20 मार्क्स का भी होता है, बट गिव अ मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस बेस्ड ऑन आपने कितना पढ़ा है। नाउ वो जो 90% स्टूडेंट है जो फेल होते हैं वो यहां मिस कर जाते हैं। वो पढ़ तो पूरा लेते हैं, वो थ्योरी भी पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ये असेस ही नहीं करते कि वो जो पढ़ रहे हैं और वो जो लिख रहे हैं उसमें गैप आ रहा है। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और जब हम उसे लिखने जाते हैं, आप खुद सोच के देखिए फर्क आएगा। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ऑन डेली बेसिस, क्या होगा मॉक टेस्ट देने से? सर मॉक टेस्ट देने से ये हो जाएगा कि हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं, उसमें जो डिफरेंस है हम वो डिफरेंस पकड़ते हैं। और जब आप डिफरेंस डेली बेसिस में पकड़ते हो ना, एग्जाम आने तक सारे डिफरेंसेस आप सॉर्ट आउट कर चुके हो और एग्जाम में यू गिव योर 100% एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट 10%। तो यहां पे ये जो मॉक टेस्ट है, दिस इज अ सेकेंड रीजन, ओके, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स के दोनों ग्रुप्स पास नहीं करने का। सो इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, माय सजेशन, आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट जरूर 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 यहां पर देना है। चलिए, सो यहां पे आपने देखा कि क्या रीजंस थे बेसिकली फेलियर के। एक तो थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए या सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करना, मॉक टेस्ट नहीं दे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग, ओके, फ्रॉम 21st of July 2023 we are starting with a batch which is known as batch 75। यहां पे आपका जो सीए इंटर का सिलेबस है उसे 75% तक का सिलेबस कराया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए जाएंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, एंड यस मॉक टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट होते हैं जो आपको चेक करके मिलते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपके मॉक टेस्ट चेक हो रहे हैं, समवन इज टेलिंग यू कि देखो आपने ये मिस्टेक करी, नाउ इट्स योर जॉब कि आप उस मिस्टेक को रिपीट ना करो। So this is our batch 75 which we are going to start from 21st of July। So I hope आज के वीडियो में जो हमारा इंटेंशन था, जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी थी, द रीजंस ऑफ फेलियर, वो पास ऑन हो चुकी होगी। So all the best।